हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये आपका एक पूरा का पूरा कंप्लीट नया टॉपिक है और ये एक नया चैप्टर भी बन सकता था, बट हमारे 10th क्लास के सिलेबस में ये एक ही चैप्टर के अंदर है, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब तक हमने देखा है कि हम एक बैटरी के हेल्प से, एक पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि डीसी मोटर में मैंने आपको बताया था, केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं हम। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट है, ये ऑब्जर्व किया था माइकल फैराडे ने। उन्होंने देखा कि जब एक मैग्नेट को हम एक क्लोज्ड लूप के पास लेकर आते हैं तो मैग्नेट इस क्लोज लूप में कुछ करंट प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स अगर ये मैग्नेट है आपका और एक क्लोज लूप है, तो अगर इस मैग्नेट को हम इस क्लोज लूप के अंदर बाहर इस तरह करते हैं तो इस लूप में करंट फ्लो करने लगता है। इसके पीछे का रीज़न, इसके पीछे की बातें, क्या क्यों ऐसा होता है, क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो बच्चों, माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमें समझना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स और इसका सिंबल है फाई, इससे फाई पढ़ते हैं। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। बी इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनटू ए इज कॉल्ड एज एरिया। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, मेरे पास दो सर्कुलर लूप हैं, दो सर्कुलर वायर हैं। दिस इज फर्स्ट वायर एंड दिस इज सेकंड सर्कुलर वायर। दिस इज सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट। नाउ हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। 1 2 3 4। देखो, इस केस में और इस केस में, दोनों केसेस को ऑब्जर्व करो, दोनों वायर्स को। ये दोनों वायर इस तरह है, ठीक है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से इसके अंदर जा रहा है। ये दोनों वायर इस तरह, ठीक है, ये लूप है आपका। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे गया। देखो, ये आपका वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह अंदर जा रहा है। ऐसा नहीं है, ठीक है, इस तरह नहीं है, ये गलत कंसेप्ट है। ये रहा आपका एरिया, ये पूरा एरिया कहलाता है आपका। इस एरिया में जितना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर कर रहा है उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, देखिए इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 लाइन्स इसमें एंटर कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया 4 और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया ओनली 1 and 2। तो देखो, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है उस एरिया के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज योर मैग्नेटिक फ्लक्स। सिमिलरली दूसरा देखिए, एक और, अगर मेरे पास दो सेम लूप हैं, ये एक रहा, ये एक दूसरा रहा, दिस इज 1 दिस इज 2। अगर इसके अंदर देखो, इसमें 3 फील्ड लाइंस और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फील्ड लाइंस, तो बताइए इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा 3 और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा 2। तो इस तरह से आप समझोगे। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे और एरिया पे। जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब भी आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर हो इस सरफेस पे, जिस एरिया से वो क्रॉस कर रहा है उस सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में मैक्सिमम फ्लक्स आता है। ये रहा फील्ड लाइंस, ये रहा आपका एरिया, यहाँ से ये गया, ये अंदर गया। ठीक है, तो यहाँ से वो निकल रहा है। ये रहा आपका, सपोज ये 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारा इस एरिया से क्रॉस कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया 4। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया 0, फिर इंटर किया 4, फिर हो गया 0। तो इस तरह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेक्निकल डेफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ, लिखना चाहो तो लिख लो, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ force linking
नॉर्मली, फिजिक्स में नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री पे, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिंकिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया, थ्रू अ यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है? आइए अब देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ क्या होता है बच्चों? ईएमएफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। देखो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब आपके पास एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जितना लाइन्स ऑफ फोर्स लिंक करता है नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स समझते हैं। अब समझते हैं हम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम या रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देखो इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसे आपके एनसीईआरटी बुक में मुझे नहीं लगता कहीं आपको ये गिवन है मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई वर्ड यूज़ किया गया। मैग्नेटिक फ्लक्स का वही मतलब होता है, वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चेंज इन ईएमएफ, इस तरह का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। तो हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का ही मतलब होता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं ईएमएफ क्या होता है। देखो ईएमएफ अगर आप ये समझ गए हो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो अब आप ईएमएफ भी समझोगे। ईएमएफ का मतलब होगा चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ईएमएफ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये ईएमएफ क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस को ही ईएमएफ कहते हैं। तो देखिए जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तब आप करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हो उस केस में। तो ईएमएफ इज चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए जब आपका ये चेंज होगा, जब आपका ये चेंज होगा टाइम के साथ, तब तक ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। और ईएमएफ जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। क्लियर है? तो देखो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। देखो सपोज एक क्लोज लूप लेते हैं, और एक मैग्नेट लेते हैं। ये रहा मेरा मैग्नेट, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। इस मैग्नेट से हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इस मैग्नेट के आसपास कुछ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा, तो कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स हम बना लेते हैं। ये रहा आपका मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। देखो कुछ इसी तरह होता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब देखिए ये कंडक्टर है आपका, दिस इज द कंडक्टर, ये वायर है, सर्कुलर लूप है। तो जब आप इस वायर को लेकर के, ये वायर इस तरह है, इस मैग्नेट को लेकर के इसके पास जाओगे तो देखो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बढ़ेगा, फिर निकालोगे तो घटेगा, फिर अंदर ले जाओगे फिर बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिंकिंग थ्रू दिस एरिया, ये इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। तो जब ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे इंड्यूस होगा। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा या नहीं करेगा? चेंज करेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिंकिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो इस एरिया से जितना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स चेंज होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ साथ। तो जब यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स विथ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा और ये करंट इस तरह से फ्लो करेगा। अभी हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात नहीं करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा करंट या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जहां हम पूरा डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सिर्फ ये समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से किस तरह फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज करने से किस तरह करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लिंकिंग थ्रू दिस एरिया चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो
ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही सब कंसेप्ट है। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से चेंज कर सकते हैं, क्या क्या तरीका हो सकता है? देखो बहुत सारा तरीका है। पहले तो डिस्कस करते हैं जो माइकल फैराडे ने जो ऑब्जर्व किया था उस प्रोसेस को देखते हैं क्या क्या तरीका था। देखिए, और बच्चों ये जो है ना, ये कॉल एज फैराडेज फर्स्ट लॉ, ये आप पढ़ोगे 12th क्लास में। इसी चीज़ को हम कहते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में ये फैराडेज फर्स्ट लॉ गिवन होता है। द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स द इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, आप उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, जिस टाइम इंटरवल में वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ उसे डिवाइड कर दो टाइम से। ठीक है, तो आपको मिल जाता है ईएमएफ, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फैराडेज फर्स्ट लॉ। आइए देखते हैं हम फ्लक्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो by any kind of relative motion, between of coil and magnet, we can induce EMF. We can induce EMF, or we can change magnetic flux. We can change magnetic flux. We can induce EMF and we can induce current. समझ आ रहा है बात? समझ आ रहा है? जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा, ये इंड्यूस का मतलब क्या होता है? इंड्यूस, देखो इंड्यूस मतलब होता है बिना छुए, बिना टच किए अपने आप करंट उसमें फ्लो करने लगेगा। जैसे बैटरी के केस में क्या हो रहा था, जब हम बैटरी को वायर से कनेक्ट कर रहे थे, मतलब बैटरी जब वायर से कनेक्ट हो रहा था, टच हो रहा था, तब जाकर उस पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था, वहाँ टच हो रहा था तभी। बट यहाँ पे ना तो मैग्नेट, ना तो ये कॉयल, ना ये मैग्नेट, ये दोनों आपस में कभी टच नहीं करेगा। ये हो गया आपका कॉयल, ये हो गया मैग्नेट, बस दोनों का कोई रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ठीक है, दोनों का रिलेटिव मोशन से आप करंट को इंड्यूस कर सकते हो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाई एनी काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन। देखो, चाहे तो आप इस कॉयल और इस मैग्नेट में किसी भी एक चीज़ को मूव करोगे या दोनों चीज़ों को मूव करोगे तो आप इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो अगर आप इस मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करते हो तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ चेंज होगा, बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी जो लिंक करेंगे इस एरिया से यहाँ तक वो चेंज होंगे। ठीक है, या फिर आप इसे स्टेशनरी रखो, इस कॉयल को मूव करो। ठीक है, यही होता है मतलब रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है। चाहे आप कॉयल को मूव करो इसकी तरफ, चाहे आप इस मैग्नेट को मूव करो इसकी तरफ, या चाहे आप इन दोनों को साथ में आपस में इन दोनों को मूव करो एक दूसरे की तरफ। ठीक है, लेकिन ये रिलेटिव मोशन हमेशा कंटिन्यू होना चाहिए, कभी भी रिलेटिव मोशन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो ईएमएफ का फॉर्मूला में चेंज इन फ्लक्स आया है। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस करंट कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। इसीलिए हम हमेशा कोशिश करेंगे फ्लक्स को चेंज करने का। और फ्लक्स कैसे चेंज होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा तभी फ्लक्स चेंज होगा। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल ले लो, इस पूरे मैग्नेट को हम यहाँ तक ला करके इसके अंदर ले जा करके हम छोड़ देते हैं नॉर्थ साउथ। ठीक है, इस मैग्नेट को इस लूप के अंदर ले जाकर छोड़ देते हैं, मतलब ये आपका लूप है, इस मैग्नेट को इस तरह लूप है, इस मैग्नेट को इसके अंदर ले जाकर छोड़ दो। क्या अभी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? नहीं, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? बिकॉज ईएमएफ का फॉर्मूला है चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो जब आप इस तरह से रख दोगे तो फ्लक्स तो चेंज नहीं हुआ। फ्लक्स अभी मान लो इस केस में 5 लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से निकल रहे हैं मैग्नेट से, तो 5 लाइन्स ऑफ फोर्स ही निकल रहे, चेंज तो हो नहीं रहा है। इसको चेंज करने के लिए फिर इसे मूव करना पड़ेगा। तो ये था 5 से अब कोई भी नहीं, 0, फिर 5, फिर निकालोगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स 0 हो जाएगा। तो 5 0 5 0 इस तरह से हमेशा चेंज होना चाहिए फ्लक्स। इसीलिए हम कहते हैं रिलेटिव मोशन हमेशा होना चाहिए। अगर आपका रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाएगा तो चेंज इन फ्लक्स 0 हो जाएगा। चेंज इन फ्लक्स 0 हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0, और इंड्यूस ईएमएफ 0 हो गया तो आपका इंड्यूस करंट भी 0 बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमेशा कोई ना कोई रिलेटिव मोशन होना चाहिए। चाहे आप वायर को, आप कंडक्टर को उसके अंदर ले जाओ, या फिर आप
मैग्नेट को उसके अंदर ले जाओ या फिर दोनों को आप एक साथ रिलेटिवली मूव कराओ, तो इस तरह से हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। क्लियर है। अब एक और चीज़ आती है कि एक प्राइमरी कॉयल और एक सेकेंडरी कॉयल लेकर के आप किस तरह से प्राइमरी कॉयल को यूज़ करके सेकेंडरी कॉयल में करंट या इंड्यूस ईएमएफ या करंट फ्लो करा सकते हो, करंट इंड्यूस करा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मेरे पास एक कॉयल है, ये रहा मेरा कॉयल, ठीक है, ये रहा मेरा कॉयल और इस कॉयल में मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी। ये कॉयल कनेक्टेड है एक बैटरी से, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे एक मैंने स्विच लगा दिया, ये रहा मेरा स्विच, और इस कॉयल में मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है। ये सेकेंडरी कॉयल, इसे कहेंगे सेकेंडरी कॉयल, इसे कहेंगे प्राइमरी कॉयल। जिस कॉयल में ये आपका बैटरी कनेक्टेड है इसे कहते हैं प्राइमरी कॉयल, और जिस कॉयल में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है इसे कहेंगे हम सेकेंडरी कॉयल। ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ध्यान से सुनना, इसे समझो। देखो तो यहाँ पे तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो यहाँ करंट फ्लो करेगा एंड फ्लोइंग करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है ना, अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। याद करो मैंने पढ़ाया ये चीज़ पहले स्टार्टिंग में चैप्टर में। तो अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वायर करंट कैरी कर रहा है, इसके ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड निकल के हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंटरैक्ट करे। जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ पे इंटरैक्ट करेगा तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। तो जैसे आप ऑन करोगे एक मैग्नेटिक फील्ड बना, फिर ऑफ करोगे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, फिर ऑन करोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, फिर ऑफ करोगे मैग्नेटिक फील्ड घटा। तो बढ़ने घटने से जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, जब घटा, बढ़ा घटा, इस तरह जब प्रोसेस शुरू होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस तरह से। मान लो पहले मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 5, फिर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0, ऑन करते हैं तो अचानक से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है 5, फिर ऑफ कर देते हैं स्विच को, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, फिर ऑन कर रहे हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, फिर ऑन ऑफ कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। तो ऑन ऑफ करने से जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ। अब इसे ऑफ कर दो, मैग्नेटिक फील्ड घट गया, मैक्सिमम से मिनिमम हो गया, अभी भी चेंज हुआ, ठीक है। देखो 0 से मैक्सिमम जाना, चेंज हुआ, 0 से मैक्सिमम जा रहा है तो चेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे, मैक्सिमम से मिनिमम, अभी भी चेंज हो रहा है, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0। ये कब होगा? जब आप इस स्विच को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते रहोगे, तब यहाँ पे इस कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना। देखो हम इस सेकेंडरी कॉइल को बिना छुए इसमें करंट इंड्यूस करा दे रहे हैं, बिना छुए, बिना टच किए। कैसे हो रहा है ये? बिकॉज ऑफ दिस। जब यहाँ करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है, जब करंट ऑफ कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जा रहा है, करंट फिर से इंक्रीज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड फिर से जनरेट हो रहा है और यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी कॉइल में अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो तो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होगा और इंड्यूस ईएमएफ के कारण इलेक्ट्रिक इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होगा वहाँ पे, और इसी पूरे फेनोमेनन का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? Whenever there is a change in magnetic flux linking normally through a unit area, then an induced EMF is produced and it produces an induced current in the conductor provided the conductor is closed। अगर ये कंडक्टर ओपन होगा, टूटा हुआ रहेगा बीच से, अगर ये सर्किट, ये पूरा का पूरा लूप ब्रेक टूटा हुआ रहेगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कंडक्टर क्लोज लूप है तभी इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। मान लो आपने एक कंडक्टर लिया इस तरह का और ये कंडक्टर बीच से टूटा हुआ है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। इस कंडक्टर को, इस लूप को क्लोज होना चाहिए तब ये करंट फ्लो करेगा इसके अंदर से। क्लियर है? क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ गए? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद एक और कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में आज बात नहीं करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना सीखेंगे हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। अभी सिर्फ आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझो। फैराडे ने ये ऑब्जर्व किया था, माइकल फैराडे, किसी भी मैकेनिकल एनर्जी को, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं ना, इस मैग्नेट को मूव करना मतलब मैकेनिकल एनर्जी है ये हमारा। ये मैकेनिकल एनर्जी कंप्लीटली चेंज हो जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन। इट इज कॉल्ड एज the energy can neither be created nor be destroyed, it can be transformed from one form to another form। यहाँ से हम मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ देखिए एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, और ये चीज़ आप यूज़ करोगे एसी जनरेटर में, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। ये है नॉर्थ पोल और ये है आपका
साउथ पोल, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह निकलेगा। पहले तो इसमें बीच में एक कंडक्टर डाल देते हैं। देखिए एक कंडक्टर मेरे पास ये है, समझना ध्यान से आराम से, ये कंडक्टर, और इसी का एक दूसरा फिगर यहाँ पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और कंडक्टर अभी ये रहा। आइए देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। अब यहाँ देखो ये, चलिए समझिए। देखिए इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, 1 2 3 4, 4 लाइन्स जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ कितना होगा 4, विच इज़ रॉन्ग, गलत है। ऐसा क्यों है, देखो मैंने बताया मैग्नेटिक फ्लक्स जब कंडक्टर के अंदर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगे तभी उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स काउंट करेंगे हम। अभी कंडक्टर इस तरह है आपका, ये कंडक्टर ये है, इस तरह प्लेन है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर से जा रहा है। देखो कंडक्टर के अंदर से तो नहीं जा रहा, ऊपर से जा रहा है, तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। समझ आया? अब इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स 0 क्यों? बिकॉज आपका कंडक्टर देखो इस तरह से, आपका कंडक्टर है ये है आपका कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर से इधर से जा रहा है, इसके अंदर से कोई पास नहीं कर रहा है, इसके ऊपर से जा रहा है। तो यहाँ पे तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, इसके ऊपर से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0। अब इसी कंडक्टर को सेकंड केस में देखो, इसी कंडक्टर को मूव करके ये कर दिए, मतलब ये कंडक्टर मूव हो रहा है यहाँ से इस तरह से, ये कंडक्टर इस तरह से मूव हो रहा है। तो जब कंडक्टर इस पोजीशन में था तो इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं गया। अब ये कंडक्टर ऐसे हो गया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अब ये परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से गया, सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर, तो अब ये अंदर से जा रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया 1 2 3 4, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया 4। तो देखो 0 से 4, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ? 0 से 4 मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, यस। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस वायर के अंदर EMF इंड्यूस हो जाएगा, और जब EMF इंड्यूस हो जाएगा तो इन रिटर्न क्या चीज़ इंड्यूस हो जाएगा? करंट। तो अब इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू करेगा। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना है, ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर को हमेशा इस तरह मूव करना पड़ेगा, जब तक ये इस तरह मूव करेगा तब तक इस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, जब तक ये मूव करेगा। अगर ये मूव करना रुक गया, मान लो इसी तरह ये मूव करना रुक जाता है, तो अभी इसके अंदर कितने हैं 4 में, कितने मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था 4, तो ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे फिक्स हो गया, 4 का 4 ही रहेगा। जब तक ये 4 चेंज नहीं करेगा, या तो इस 4 को आपको बढ़ाना होगा या तो इस 4 को आपको घटाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे इंड्यूस EMF होगा, और इंड्यूस EMF होगा तो इंड्यूस करंट होगा। तो घटाने के लिए हम इसको धीरे धीरे मूव करते हैं, धीरे धीरे मूव करेंगे 0, देखो अब 0 हो गया, फिर 0 से धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, फिर 4। तो इस तरह से आपको चेंज करना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम चेंज करेंगे तो इंड्यूस EMF जनरेट होगा, और इंड्यूस EMF के कारण इंड्यूस करंट जनरेट होगा। और व्हाट आर द वेज ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन अ कोयल? तो बहुत सारा वेज है। एनी काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन, बाय एनी काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ कोयल एंड मैग्नेट वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, वी कैन चेंज द इंड्यूस EMF एंड वी कैन इंड्यूस द करंट। इस तरह से आप समझ सकते हो। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यहीं सकता, आप समझ गए हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।